क्वेश्चन नंबर 26, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पे बनेगा ये। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर बन रहा है। वाटर वेपर मतलब H2O का गैसेस फॉर्म। रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक लॉ, गेल-लुसाक लॉ के हिसाब से अगर लिखें तो जो आगे का नंबर होता था वो नंबर उसको वॉल्यूम कहता था। तो लिखा जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनेगा। जहाँ पे अगर सॉलिड या लिक्विड होता तो उसका वॉल्यूम 0 मान लेते। ये गेल-लुसाक लॉ था। इसी चीज़ को आगे जा करके गेल-लुसाक लॉ अपने आप में सही था, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम वर्ड लिखा था उस वॉल्यूम को यूनिट निकाला था वो कि ml में होगा, लीटर में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। बस उसका कहना था कि एक फिक्स रेशियो में रिएक्ट करेगा। अगर ये 2 ml है तो ये 1 ml चाहिए, अगर 2 लीटर है तो 1 लीटर चाहिए, अगर 5 लीटर है तो 2.5 लीटर चाहिए। आधा 2 से 1 हो गया तो 5 से 1 2.5 हो जाएगा, 2.5। हाफ रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, डबल इसका 2 का आधा। तो ये उसका कहना था, मतलब उसका कहना था कि वॉल्यूम का रेशियो फिक्स्ड होगा किसी भी गैस फेज रिएक्शन में। जहाँ पे गैसेस रिएक्ट कर रहा है तो गैसेस का वॉल्यूम आप इसका नंबर मान लीजिए और बिना यूनिट के आप इसको वॉल्यूम लिखिए और इससे इनका रेशियो फिक्स्ड आता था। इसी चीज़ को जब एवोगाड्रो से एक्सप्लेन किया, एवोगाड्रो लॉ आया, एवोगाड्रो लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मिला करके एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से गेल-लुसाक लॉ सही से डिफाइन हो गया और एवोगाड्रो लॉ से इस चीज़ को नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया गया। इसको 2 मोल्स कह दिया, उसको 1 मोल का, उसको 2 मोल्स का। तो एवोगाड्रो के हिसाब से ये मोल है, ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है और मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट में गेल-लुसाक लॉ का एक्सप्लेनेशन सही से आता है। तो वो अपने आप में सही था, लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं था, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत करेक्ट नहीं था। अब ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है कि हाउ इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस reacts with 5 volumes of dioxin gas, 5 volume of dioxin gas, how many volumes of water vapor would be produced? how many volumes of water vapor would be produced? बहुत आसान है। देखिए ये रेशियो सही है कि नहीं, 2 से 1 हो गया तो आधा हो गया, तो 10 से 5 हो गया, सही है। आपको क्या नहीं करना है, चाहे तो आप इससे निकाल दो, यहाँ 2 से 2 तो 10 से 10, ऐसा भी कर सकते हो, या 1 से 2 जा रहा है, मतलब यहाँ जितना उसका डबल जा रहा है, 1 का डबल 2, तो 1 से 2 तो 5 से 10, ऐसे भी कर सकते हो। तो हम क्या बनाएंगे इसको, हम ऐसे देखिए, अगर हम बनाना चाहें हम लोग तो डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन अगर बनाना है हमको तो हम मान लीजिए इस x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशियो यहाँ बना लें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशियो हमेशा 2:2 आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और वाटर का वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कितना आएगा, 2:2, क्योंकि इसी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, इसी रेशियो में रिएक्ट करता है 2 और 2, तो हमेशा 2/2 आएगा। अब क्वेश्चन में दे दिया हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 10 रख दिए, वाटर का वॉल्यूम कितना नहीं पता, x मान लिए, 2/2 मीन्स कितना, 2/2 मीन्स 1/1। तो इससे आप देख लीजिए x का वैल्यू आ गया 10 वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O 10 वॉल्यूम होगा। 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से, तो 10 वॉल्यूम वाटर का बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट कहने का क्या मतलब होगा, बेसिक यूनिट का मतलब ले लीजिए SI यूनिट। बेसिक यूनिट
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन, ये सब कन्वर्जन है, आसान क्वेश्चन रहता है। 28.7 पिकोमीटर, 28.7 पिकोमीटर, पिको कितना होता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। नैनो 10⁻⁹, तो पिको कितना हो गया? 10⁻12। आपको बस इसका वैल्यू देना है। 28.7 ऐसे ही छोड़ दीजिए। पिको मतलब हो गया 10⁻12 मीटर को मीटर छोड़ दीजिए, पिको का बस वैल्यू रख दिए। अब इसमें से एक पावर आप यहाँ भेज दीजिए। क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं? यही बनाते हैं, एक ही लाइन में बना रहे हैं। 28.7 इंटू 10⁻11 और एक 10 नीचे। तो इस 10 को हम यहाँ पर 10 को हटाएं, एक पॉइंट को यहाँ घसका दिए, तो हो गया 2.8 इंटू 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसा यूनिट में आंसर आ गया और साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर आ गया। सेकंड नंबर 15.15 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर क्या सेम क्वेश्चन है। 15.15 पिकोमीटर। मैंने दिए, पिको मतलब है 10⁻12 मीटर। डायरेक्ट कर देते हैं। एक नेगेटिव में, एक नेगेटिव यहाँ भेज दिए, पॉइंट इसका घसक जाएगा, तो हो जाएगा 1.515 इंटू 10⁻⁻12। और ये किस में आ जाएगा? नीचे। कोशिश करिए सारा वीडियो जो है उसको देख लेने के बाद आप फिर से अपने से बनाने की कोशिश करिए, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चंस बिना बनाए नहीं प्रैक्टिस होने वाला है। थ्योरी क्लास नहीं है कि आप सिर्फ देख लिए, समझ लिए हो गए। आपको इसको बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनिएगा क्वेश्चन में। 25,365 25,365 मिलीग्राम है। अब मिलीग्राम तो मास है ये। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम में करना है सबसे पहले। 25,365 मिली का मतलब हो गया 10⁻³ ग्राम। आपको किलोग्राम बनाना है, किलो अपने से जोड़ दो। कैसे किलो जोड़ेंगे देखिए, 25,365 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किए, फिर अपने से 10⁻+3 किए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो किलो लाने के लिए 10⁻3 किए, अपने से इंटू किए तो अपने से प्लस वाला भी इंटू कर दिए। अब ये दोनों कैंसिल होकर के देखिए वापस से वही चीज आ जाएगा, तो बैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे kg। 10⁻³ की जगह लिखेंगे k, g की जगह लिखेंगे g, kg बन गई है। 10⁻3 10⁻³ दोनों मिलकर कितना बन गया? 10⁻6। 10⁻6 को नीचे ले आइए तो हो जाएगा 25,365 बाई 10⁻6। 6 जीरो है, 6 डिजिट पर पॉइंट लाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 0.025365 kg। और इस तरीके से हम लोगों का आंसर हो गया।